बुधवार को एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस की मनमोहन सरकार लाई थी और यह कानून राहुल गांधी की व्यक्तिगत सोच भी थी और विपक्षी सरकार के द्वारा यहां पर कांग्रेस पर दबाव भी डाला गया था। कानून ना बने परंतु कानून को लागू कर दिया गया। देश में 35 से अधिक बड़े घराने जिससे नाराज हुए वे कानून के संशोधन भी चाहते थे कि 70% जो रहवासियों की सहमति पर अनिवार्यता हटाई। वहीं पर सरकार आवश्यकता इसको हटाई पर कांग्रेस ने इसे नहीं किया। भूमि अधिग्रहण कानून तहत गाइडलाइन में 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन तथा क्षेत्रीय क्षेत्र में 2 गुना देना ही होगा। 2014 में मोदी सरकार ने इन वक्त पर अधिग्रहण कानून में संशोधन करते हुए लागू इसे नहीं कर रही है। कानून परिवर्तन पर 70% आम व्यक्ति की स्वीकृति विधान अनिवार्यता हटाई जाएगी। इसके साथ ही कई नियम है लेकिन यहाँ पर भाजपा सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। क्या कुछ द्विवेदी ने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून इंदौर में आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़े गए, दुकान तोड़े गए। कई लोगों के तो पूरे आशियाने उजाड़ दिए गए। कहा गया कि टीडीआर देंगे, एफएआर देंगे, पर आज तक टीडीआर ना एफएआर। कांग्रेस की सरकार के समय राहुल गांधी को बड़े बड़े उद्योगपतियों ने रोकने की कोशिश की कि भूमि अधिग्रहण कानून न बने और न ही संसद में पास हो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। साथ ही साथ उसमें एक विशेष शर्त डाल दी गई थी कि सरकार की किसी भी योजना में अगर ज़मीन चाहिए, अधिग्रहण करना होगा तो उस क्षेत्र के 70% रहवासियों की सहमति आवश्यक होगी। कानून पास हुआ, सरकार बदल गई, मोदी जी की सरकार आई। इस कानून को बलाए ताक में रख दिया। कारण उद्योगपतियों के हाथों में ये कानून दे देना और इसके माध्यम से शोषण करना। बिहार में अभी सरकार गिराई गई, लोगों को लगता है कि सरकार सामान्य तरीके से गिरा दी गई, परंतु 380 से अधिक उद्योगपतियों को ज़मीन देना है। इस कारण बिहार में सरकार तेजस्वी की बदल दी गई। झारखंड में भी कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई, लेकिन अदृश्य रूप से उद्योगपतियों में, जिसमें हीरा खदान प्रमुख था, ऐसे लोग जगहों का अधिग्रहण किया जाना था। इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून जो आम जनता को ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी भूमि के बदले 4 गुना मुआवजा दिलवाता, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना गाइडलाइन से दिलवाता, उसे बलाए ताक में रख दिया है। अभी जवाहर मार्ग एकांकी किया गया, एमजी रोड एकांकी किया गया, जबकि यहाँ संपत्ति कर, भवन कर आदि करों को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस इंदौर में चुनाव नहीं लड़ रही है क्योंकि उसका उम्मीदवार भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गया है। लेकिन इंदौर के साथ जो अन्याय हुआ, इंदौर की जनता की आवाज़ बनकर के हम उनसे कह रहे हैं, कब तक खामोश रहोगे? बर्बादी का कब तक मंजर देखोगे? नदी को नाले के रूप में कब तक देखोगे? भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाते हुए इन भ्रष्ट चंगू मंगू को कब तक देखोगे? चंगू मंगू का मतलब होता है नौकरशाह, चापलूस अधिकारी और काले कारनामे को अंजाम देने वाली गैंग। हजारों करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। अगर स्मार्ट सिटी और भूमि अधिग्रहण कानून के जद में देखा जाए तो इंदौर में आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय नेता हो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में सबको अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिए और मैं निवेदन करता हूं कि नोटा दबाकर अपनी ताकत बताएं। अपने टूटे हुए मकान पर आंसू गिराते हुए जब मतदान केंद्र तक जाएं तो इनके आतंक के खिलाफ
इनकलाबी जिहाद छेड़ते हुए नोटा का बटन दबाकर संविधान की रक्षा करें, अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा करें। एक चिड़िया अपने बच्चे का जीवन संवारने के लिए घोंसला बनाती है, लेकिन ये सरकार बने बनाए घोंसलों को तोड़ती है। अतः नोटे का बटन दबाएं और आक्रोश व्यक्त करें, यही अपील कर रहा हूं।